प्रतापगढ़ में नगर परिषद और यातायात पुलिस की ओर से अतिक्रमण हटाने की संयुक्त कार्रवाई आज भी जारी रही। कलेक्टर डॉक्टर अंजलि राजौरिया के निर्देश पर शुरू की गई इस कार्रवाई में आज गोपालगंज से धमोतर दरवाजा, कृषि मंडी, बस स्टैंड तक आमजन से समझाइश करते हुए अतिक्रमण हटाने के साथ साथ प्लास्टिक जब्तीकरण की कार्यवाही की गई। इस दौरान प्रतिबंधित पॉलीथीन बैग जब्त करते हुए चालानी कार्रवाई भी की गई। नगर परिषद आयुक्त नरसिंह मीणा ने बताया कि शहर के बाजारों में बढ़ते अतिक्रमण के कारण यातायात व्यवस्था प्रभावित हो रही थी। इसको लेकर कलेक्टर डॉक्टर अंजलि राजौरिया के आदेश पर नगर परिषद और यातायात पुलिस की संयुक्त टीम लगातार कार्रवाई कर रही है। आयुक्त ने बताया कि शहर के बाजारों में सड़कों पर सामान फैलाकर अतिक्रमण करने वाले, नालों पर कब्जा जमाए दुकानदारों के खिलाफ पाबंद करने की कार्रवाई की जा रही है। साथ ही जिन लोगों द्वारा प्रतिबंधित पॉलीथिन का उपयोग किया जा रहा था उनसे 8 किलो 300 ग्राम प्लास्टिक जब्त करते हुए 3,700 रुपए के चालान काटे गए। साथ ही दुकानदारों को इस विषय में पाबंद किया गया है कि यदि वह अपना अतिक्रमण नहीं हटाते हैं और प्लास्टिक का उपयोग बंद नहीं करते हैं तो नगर परिषद की ओर से कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही परिषद द्वारा शहर में घूम रहे आवारा मवेशियों को पकड़ने की कवायद भी की गई। इस दौरान नगर परिषद के दस्ते ने 30 आवारा मवेशियों को पकड़कर गौशाला पहुंचाया। प्रतापगढ़ कलेक्टर डॉक्टर अंजलि राजौरिया की अध्यक्षता में छोटी सादरी उपखंड कार्यालय में राजस्व अधिकारियों की बैठक संपन्न हुई। कलेक्टर राजौरिया ने इस दौरान कहा कि सभी उपखंड अधिकारी अपने दायित्वों का पालन करते हुए अपने क्षेत्र में संचालित समस्त गतिविधियों की समीक्षा करें। छोटी सादरी में आयोजित बैठक में कलेक्टर ने पंजीकृत राजस्व प्रकरणों के निस्तारण और लंबित प्रकरणों की समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक में जिले में भू आवंटन, अतिक्रमण, भू रूपांतरण और नामांतरण सहित सभी तरह के राजस्व प्रकरणों की समीक्षा की। अतिरिक्त जिला कलेक्टर विनय पाठक ने कहा कि राजस्व अधिकारी बकाया राजस्व प्रकरणों का तय समय पर निस्तारण करवाना सुनिश्चित करें। बैठक में लाइट्स पोर्टल पर लंबित राजस्व प्रकरणों की समीक्षा की गई। साथ ही उन्होंने जनसुनवाई के लंबित प्रकरणों की समीक्षा कर उनके गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के निर्देश भी दिए। प्रतापगढ़ के तलाई मोहल्ला स्थित वटकेश्वर महादेव मंदिर पर आयोजित होने वाली 7 दिवसीय संगीतमय शिव महापुराण कथा के आगाज पर कलश एवं पोथी यात्रा का आयोजन किया गया। शीतला माता मंदिर से शुरू हुई इस कलश एवं पोथी यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। वटकेश्वर शिव भक्त मंडल के अजीत सिंह और प्रताप सिंह सोलंकी ने बताया कि तलाई मोहल्ला बख्शी गली स्थित वटकेश्वर महादेव मंदिर पर 7 दिवसीय संगीतमय शिव महापुराण का आयोजन किया जा रहा है। आज पोथी एवं कलश यात्रा के साथ कथा का आगाज हुआ। बैंड बाजों और ढोल नगाड़ों के साथ शीतला माता मंदिर से कलश एवं पोथी यात्रा निकाली गई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। शहर के मुख्य मार्गों से होकर गुजरी इस यात्रा में बैंड बाजों और ढोल नगाड़ों की धुनों पर श्रद्धालुओं ने इस दौरान नृत्य भी किया। कई स्थानों पर श्रद्धालुओं द्वारा पोथी पूजन भी किया गया। आयोजकों ने बताया कि कथा का वाचन रोजाना दोपहर 11 से 3 बजे तक रहेगा, जिसमें घनश्याम शास्त्री कथा वाचन करेंगे। 23 मई को कथा का समापन होगा। इस दौरान विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों के भी आयोजन किए जाएंगे। विश्व हाइपरटेंशन दिवस के मौके पर आज प्रतापगढ़ में स्वास्थ्य विभाग की ओर से एएनएम प्रशिक्षण केंद्र पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला को संबोधित करते हुए चिकित्सा अधिकारियों ने हाइपरटेंशन से होने वाली हानि और उससे बचाव के उपाय बताए। प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर ओपी दायमा ने बताया कि एएनएम प्रशिक्षण केंद्र पर आज विश्व हाइपरटेंशन दिवस के मौके पर कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में बड़ी संख्या में चिकित्सा कर्मी, नर्सिंग विद्यार्थी आदि उपस्थित रहे। कार्यशाला को संबोधित करते हुए एमसीडी प्रभारी राममोहन ने बताया कि तनाव और धूम्रपान हाइपरटेंशन की बड़ी वजह है। इससे छुटकारा पाने के लिए व्यक्ति को गहरी सांस लेना, योग, व्यायाम आदि का अभ्यास करना चाहिए। साथ ही नियमित रूप से ब्लड प्रेशर की जांच करवाते रहना चाहिए। प्रमुख चिकित्सा अधिकारी दायमा ने अपने संबोधन में कहा कि हाइपरटेंशन की एक बड़ी वजह आहार का असंतुलन भी है। व्यक्ति को अपने भोजन में फल सब्जियों का ज्यादा से ज्यादा और अन्न का कम से कम उपयोग करना चाहिए। शारीरिक और मानसिक रूप से व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए अपने वजन को कंट्रोल में रखना चाहिए। ब्लड प्रेशर बढ़ने से लकवा और हार्ट अटैक की संभावना बढ़ जाती है। इससे बचाव ही एकमात्र उपचार है।
यह एक तरह से साइलेंट किलर है। इसके लक्षणों के ध्यान में आते ही व्यक्ति को उपचार शुरू कर देना चाहिए। विश्व में आज 4 में से 1 व्यक्ति हाइपरटेंशन से ग्रसित है। इसके लिए जरूरी है खानपान को व्यवस्थित किया जाए। कार्यशाला को चिकित्सा अधिकारी दिलीप कुमार खटीक ने भी संबोधित किया और हाइपरटेंशन से बचाव के उपाय बताएं। चिकित्सालय प्रतापगढ़ और नर्सिंग कॉलेज प्रतापगढ़ में विश्व हाइपरटेंशन दिवस मनाया गया। इस अवसर पर जागरूकता के बारे में, अवेयरनेस के बारे में ध्यान दिया गया कि जंक फूड, ओबेसिटी नहीं होनी चाहिए और जो भोजन का मुख्य भाग डाइट में फ्रूट्स और सब्जियां, फल और सब्जियां होनी चाहिए, क्योंकि अनाज कम से कम हो, जिससे शरीर में मोटापा नहीं बढ़े और ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ इस तरह की बीमारियां नहीं हो। और इसके अलावा भी मनुष्य को शारीरिक रूप से स्वस्थ रहना चाहिए, मेंटली रहना चाहिए और सोशली रहना चाहिए, जिससे सामाजिक रूप से स्वस्थ रहना चाहिए। इन तीनों चीज़ों के कंपोनेंट में मुख्य कंपोनेंट वापस वो डाइट का भाग ही आता है कि डाइट में जो स्वस्थ भोजन इंसान ग्रहण करे, जिसमें मुख्य रूप से वो फल व सब्जियां होती है। फल और सब्जी 80% खाने में फल और सब्जी होना चाहिए, तेल नहीं होना चाहिए, और शरीर का वजन 50 के आसपास, 50-60 के आसपास एवरेज होना चाहिए, जिससे ब्लड प्रेशर नहीं हो। और मुख्य रूप से अर्बन एरिया में ये हाइपरटेंशन व डायबिटीज़ की बीमारी ज़्यादा है, जिससे दिमाग की नसें फट जाती है, लकवा हो जाता है, हार्ट की नसें फट जाती है, तो हार्ट अटैक आ जाता है। इसलिए समाज में ब्लड प्रेशर, समाज को इस बीमारी से बचाने के लिए बचाव ही महत्वपूर्ण उपचार है। और इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये कि क्योंकि उम्र इंसानों की बहुत कम होती जा रही है, तो यदि वजन सही रहेगा, ब्लड प्रेशर सही रहेगा, तो उम्र भी इंसानों की सही उम्र प्राप्त करेंगे। हाँ, इस वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे मनाने के पीछे विश्व स्तरीय सोच यही थी कि लोगों को जागरूक करें, और जागरूक करके ही मानव की उम्र बढ़ पाएगी, क्योंकि इस हाइपरटेंशन से मनुष्य की, क्योंकि दिमाग की नसें फट जाती है, हार्ट की अटैक आ जाती है, हार्ट की नसें फट जाती है ब्लड प्रेशर ज़्यादा होने से, और उस वजह से इंसानों की अर्ली उम्र हो जाती है। शहरी क्षेत्रों में ज़्यादातर पूरे भारत में 4 में से 1 इंसान इस ब्लड प्रेशर की मरीज से समस्या से ग्रस्त है। वर्ल्ड हाइपरटेंशन को विश्व स्तर पर और मनाने के पीछे मुख्य उद्देश्य है कि जागरूकता लाकर ब्लड प्रेशर की बीमारी नहीं हो, इससे बचाना है, ब्लड प्रेशर होने से बचाना है, जिससे इंसान को ये ब्लड प्रेशर की बीमारी नहीं हो।